नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। हर हर महादेव फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। भौम प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस व्रत को करने से आरोग्य, समृद्धि और पारिवारिक सुख शांति होती है, साथ ही बुरे पाप भी कटने लगते हैं। भौम प्रदोष व्रत कब है? शुभ मुहूर्त 25 फरवरी 2025 मंगलवार। हर हर महादेव दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव और माता पार्वती के आशीष से जीवन में सुख समृद्धि पाने की कामना करते हैं और जीवन के उपरांत मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह व्रत आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। साल 2025 में कब है प्रदोष व्रत? फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 25 फरवरी 2025 मंगलवार को पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 25 फरवरी 2025 मंगलवार दोपहर 12:47 से होगा। त्रयोदशी तिथि का समापन 26 फरवरी 2025 बुधवार को सुबह 11:08 पर होगा। भौम प्रदोष व्रत पूजा का समय 25 फरवरी 2025 मंगलवार को शाम 05:58 से 08:27 तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 02 घंटे 29 मिनट रहेगी। प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह के 4:45 से सुबह के 5:35 तक। प्रातः संध्या सुबह के 5:10 से सुबह के 6:25 तक। अभिजित मुहूर्त सुबह के 11:48 से दोपहर के 12:34 तक। विजय मुहूर्त दोपहर के 2:07 से दोपहर के 2:53 तक। गोधूली मुहूर्त शाम के 5:55 से शाम के 6:20 तक। सायाह संध्या शाम के 5:58 से शाम के 7:12 तक। अमृतकाल दोपहर के 12:14 से दोपहर के 1:48 तक। निशिता मुहूर्त रात के 11:46 से रात के 12:36 तक 26 फरवरी। त्रिपुष्कर योग सुबह के 6:25 से रात के 12:47 तक। प्रदोष व्रत का महत्व। प्रदोष व्रत एक साधना है जो सभी भक्तों को भगवान भोलेनाथ से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करती है। हर माह भक्त इस दिन पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हुए व्रत एवं पूजा करते हैं। क्या है प्रदोष व्रत? प्रदोष शब्द का अर्थ होता है संध्या काल, यानी सूर्यास्त का समय व रात्रि का प्रथम पहर। चूंकि इस व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का महत्व क्या है? एक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना को इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि इस काल में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न चित्त से कैलाश पर्वत पर डमरू बजाते हुए नृत्य करते हैं। महादेव की स्तुति के लिए सभी देवी देवता भी इस समय कैलाश पर्वत पर एकत्रित होते हैं। क्यों रखा जाता है प्रदोष व्रत? भगवान शिव की कृपा। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को अत्यंत शुभ व महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत के फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। पापों से मुक्ति। माना जाता है कि इस व्रत के पुण्यफल से व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में किए गए पापों का अंत होता है, साथ ही सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है और वह सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है। मोक्ष प्राप्ति। भगवान शिव की आराधना को जीवन के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लाभदायक माना गया है। प्रदोष व्रत वह मार्ग है जिस पर चलकर व्यक्ति अंत में जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। दुख कष्ट दूर होते हैं। इस व्रत के प्रभाव से जातक के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी निष्ठा से इसका पालन करता है,
उसकी मनोकामनाएं भी भगवान शिव पूर्ण करते हैं। पुण्य फल की प्राप्ति। इस व्रत से मिलने वाला पुण्यफल भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए द्वार खोल देता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। इस सभी कारणों से प्रदोष व्रत को शुभ, पावन और कल्याणकारी माना जाता है। इस संसार में प्रदोष व्रत एक डोरी के समान है जो लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़कर रखता है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह पूजा अत्यंत लाभदायक है। हम बात कर रहे हैं प्रदोष व्रत की और आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको ये पूजा विधिवत किस प्रकार से करनी चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान आदि करके सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। अब स्वच्छ कपड़े धारण करके सूर्यदेव को जल का अर्घ्य दें। सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद घर में मंदिर में दैनिक पूजा पाठ करें। कैसे करें तैयारी। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, लेकिन अब पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले ही एकत्रित कर लें। पूजा की सामग्री की सूची श्री मंदिर पर उपलब्ध है। इसके बाद उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक चौकी की स्थापना करें। चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। अब इस पर गंगाजल का छिड़काव करें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। साथ ही एक शिवलिंग को भी एक थाली में रखें। प्रदोष काल में शुरू करें पूजा। सभी प्रतिमाओं पर गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद पूजन स्थल पर घी का दीप प्रज्वलित करें। अब सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं और माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। अब सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें जनेऊ, दूर्वा, पान सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, भोग, दक्षिणा आदि अर्पित करें। अब आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर गंगाजल से अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक का फूल, बिल्वपत्र आदि अर्पित करें। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफ़ेद पुष्प, बिल्वपत्र, आक का फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, मौली, पुष्प, पुष्पमाला अर्पित करें। आप शिव चालीसा भी पढ़ सकते हैं या 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अंत में धूप दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। इस प्रकार आपकी प्रदोष व्रत की पूजा विधिवत पूर्ण हो जाएगी। हम आशा करते हैं आपकी पूजा फलीभूत हो। इन मंत्रों और आरती से करें भोलेनाथ को प्रसन्न। प्रदोष व्रत प्रत्येक माह में 2 बार आता है। यह व्रत हिंदू माह की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। महीने का पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष में और दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष में होता है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का विधान है। माना जाता है कि अगर इस दिन शिवजी की पूजा सच्चे मन से की जाए तो मनुष्य के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शिव भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिवजी की आरती करते हैं, साथ ही भजन भी गाते हैं। ऐसे में अगर इस व्रत के दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप भी किया जाए तो भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। जब भी आप मंत्र जपे तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। साथ ही जाप करते समय शिवजी को बिल्वपत्र भी अर्पित करने चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं शिवजी के ये प्रभावशाली मंत्र। शिवजी के 10 प्रभावशाली मंत्र। ओम नमः शिवाय, नमो नीलकंठाय, ओम पार्वतीपते नमः, ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्ते मह्यम मेधा प्रयच्छ स्वाहा, ऊर्ध्व भू फट इन क्षम मन ओन प्रौन रीठा। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षयमामृतात्।
इस मंत्र का महत्व शिव पुराण में अत्यधिक बताया गया है। मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। रुद्र गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी बेहद शक्तिशाली बताया गया है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रदोष व्रत न करने वाले कैसे पाएं शिव जी की कृपा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष होते हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव एवं माता पार्वती की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से सभी पापों का नाश होता है एवं मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के हमारे इस विशेष लेख में हम आपको बताने वाले हैं कि जो भक्तजन किसी भी कारणवश व्रत का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वे भगवान शिव की कृपा कैसे पाएं। भौम प्रदोष व्रत कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार पूर्वकाल में विक्रमंगा नामक एक नगरी में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। उस परिवार के मुखिया की अचानक मृत्यु हो गई। ब्राह्मण की मृत्यु के पश्चात ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगी। उसका एक बेटा था जिसके साथ वह भिक्षा मांगने जाया करती थी और शाम में भिक्षा मांगकर वापस लौट आती थी। एक दिन जब वह शाम में भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसकी नज़र नदी के किनारे एक नवयुवक पर पड़ी। जब वह उसके पास गई तो उसने देखा कि वह बालक घायल अवस्था में दर्द से कराह रहा था। ब्राह्मणी को ये देखकर बहुत कष्ट हुआ और दया भाव के चलते वह उस नवयुवक को घर ले आई। उस बालक का नाम धर्मगुप्त था जो कि विदर्भ का राजकुमार था, लेकिन ब्राह्मणी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अपने बेटे की तरह ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया और एक माँ की तरह पूरे स्नेह के साथ उसका ध्यान रखा। इसी तरह परिवार में तीनों का समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वो विदर्भ देश के राजकुमार हैं। उन्होंने आगे धर्मगुप्त के अतीत के बारे में बताते हुए कहा कि शत्रुओं की सेना ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था और इस युद्ध में उसके पिताजी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। उनकी माताजी भी शोक में स्वर्गलोक सिधार गईं। इसके बाद शत्रु सैनिकों ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर निकाल दिया। राजकुमार धर्मगुप्त की ये दुखद कहानी सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हुई। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी के कष्टों को देखते हुए उसे प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी अपनी मां के साथ शिव जी की आराधना और प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आईं। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त की अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बात होने लगी। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वो पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वो विदर्भ देश का राजकुमार है। गंधर्वराज को भगवान शिव ने सपने में दर्शन देकर अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराने की आज्ञा दी। भगवान की आज्ञा मानकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त किया। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपनी सेना का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने के फलस्वरूप अंततः उन तीनों लोगों के सभी कष्ट दूर हो गए। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो कैसे लगा है जरूर कमेंट करके बोलना। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। फ्रेंड्स प्लीज़ फुल वीडियो वॉच करना नहीं भूलना। ऑल फ्रेंड्स थैंक यू सो मच और धन्यवाद। हर हर महादेव।